हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप ऐसे 50 डेरिवेशन जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पीछे जितने भी डेरिवेशन हमने लिख रखा है नाम, ये डेरिवेशन ऐसे हैं जो कई साल पूछे गए हैं और इवन 2025 में भी कई सेटों में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी डेरिवेशन आपको देख लेना है। हमने प्लेलिस्ट में आपको सभी डेरिवेशन करा रखा है। सबसे लास्ट आप देखेंगे प्लेलिस्ट जो है वो डेरिवेशन का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक भी टॉपिक उसमें मिस है। उस प्लेलिस्ट में आपको जितना टॉपिक हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं सभी टॉपिक्स रिलेटेड वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर लें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेल साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप ऐसे डेरिवेशन जो हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने कुल 12 डेरिवेशन संख्या में लिख रखी है, लेकिन अभी समझाएंगे कि कैसे ये 15 हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे 2026 के लिए 15 ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे केवल 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करने नहीं आए हैं, उससे ज्यादा भी आपको क्वेश्चन बता के जाएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 5 नंबर में। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं। पहला डेरिवेशन क्या है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग बता दीजिए। ये डेरिवेशन इसमें क्या है पता है, केवल एक डेरिवेशन है जो कि क्या है गॉस के प्रमेय का निगमन कीजिए। ये आपका डेरिवेशन है और ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग लिखिए। इसमें एक डायग्राम बनाया जाता है जो कि इस तरह से आपका डायग्राम होता है। ठीक है, इसी में आपको क्या करना होता है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग प्रॉपर करके बताना होता है। तो पहला डेरिवेशन आपको ये तैयार करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जितनी चीजें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी वो आपको प्रॉपर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुल 33 वीडियो वहां पे है, लेकिन आपको 33 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। केवल ये जितने टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनके वीडियोस देख के वो सभी कवर कर लीजिएगा। चाहे जैसे 1 महीने आपके पास बस टाइम है, इस 1 महीने के अंदर आपको ये सभी डेरिवेशंस 2 से 3 बार, सबको 2 से 3 बार लगाना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डेरिवेशंस कुछ हार्ड नहीं होते, बस वहां पे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि किस डेरिवेशन में कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करके प्रॉपर डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात कीजिए। अच्छी स्थिति वाला विभव का जो क्वेश्चन है ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी किसी सेट में ये भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति की जगह आपसे पूछ लेगा निरक्षीय स्थिति का विभव ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे 2 हमने डेरिवेशन के नाम लिख रखे हैं। पहला डेरिवेशन का नाम क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, और दूसरा डेरिवेशन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। समझ में आ गया? तो ये हो गए कितने, 3 डेरिवेशन। चौथा डेरिवेशन आप क्या कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता का अलग डेरिवेशन होता है और विभव का अलग डेरिवेशन होता है। दोनों जब वीडियो आप देखेंगे तो कंपैरिजन करेंगे कि लगभग आपका जो डेरिवेशन है वो सेम है, लेकिन लास्ट में जो फॉर्मूले है वो डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन आपको प्रॉपर सीखना होगा। अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव 2 डेरिवेशन हो गया। उसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी बहुत ज्यादा डेरिवेशन पूछा जाता है। अगला डेरिवेशन क्या है जो कि 2024 में मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम में मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था, जो कि क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 के शुरू में ये पेपर आया था। 2023 में मेरा क्या था बोर्ड एग्जाम था, तो 24 में मेरा पेपर हुआ था, 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समांतर प्लेट धारिता की या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला या मिरर सूत्र जो होता है ये 5 नंबर का लॉन्ग डेरिवेशन है। ये सभी लॉन्ग डेरिवेशन ही है, जितने यहाँ पे डेरिवेशन में बताए जा रहे हैं सभी 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो दर्पण फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या है, संपर्क में रखे पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, या इसे हम लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए इस नाम से भी जानते
हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा कि संपर्क में रखे पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर आप बता दीजिए कि लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कुल कितने हुए? अभी तक आपको केवल नंबर में 6 दिख रहे होंगे, लेकिन 6 से ज्यादा हमने करा दिया है। अगला क्या है कि हाइजेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन का डेरिवेशन कीजिए और हाइजेंस के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन का डेरिवेशन कीजिए। आपको एक भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन छोड़ दिया। मान लीजिए आपने परावर्तन पढ़ के आप एग्जाम में गए और वहां पे हाइजेंस के सिद्धांत का अपवर्तन का नियम आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इसी वजह से आपको दोनों डेरिवेशन तैयार करने हैं। तो यहाँ पे भी 2 डेरिवेशन है, हाइजेंस के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन, दोनों का डेरिवेशन आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के कारण या के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपका मन अगर करे तो आप इसे देख लीजिएगा, या टाइम अगर आपके पास बचेगा तो ही आप ये वाला डेरिवेशन देखिएगा। ठीक है, अगला क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन वाला फॉर्मूला पूछा जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे डेरिवेशन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये आपके पहले चैप्टर का डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, एक बार देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है कि एलसीआर परिपथ संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें डेरिवेशन कैसे पूछेगा, इसमें डेरिवेशन कैसे पूछेगा, ध्यान दें, इसमें डेरिवेशन कैसे पूछेगा कि एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी हमने जो वीडियो में आपको एलसीआर परिपथ पढ़ा रखा है उसमें हमने डिटेल में इसका डेरिवेशन भी कराया हुआ है कि अनुनादी परिपथ के लिए कैसे इसकी आवृत्ति का फॉर्मूला निकाला जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एलसीआर परिपथ का। उसके बाद क्या है कि F1 व F2 फोकस दूरी के लिए पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको वहां पे डिराइव करके बताना होगा कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का डेरिवेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल f1 इंटू f2 और बटे में क्या हो जाएगा f1 प्लस f2। ये जो डेरिवेशन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को आप लेंस मेकर के नाम से भी जानते हैं, इसी को आप लेंस मेकर वाले फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। पूछने का तरीका भले ही डिफरेंट है पर क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कितने डेरिवेशंस की बात हुई थी, 15 डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट बताने की बात हुई थी। देखिए ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन गॉस के प्रमेय का। सेकंड है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरस्थी दोनों में विभव निकालना है, तो 2 डेरिवेशन यानी कि टोटल 3 हो गए। अगला क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला, ये भी 2 डेरिवेशन है, टोटल कितने हो गए 5 डेरिवेशन। उसके बाद छठवां आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हो गया। 7वां आपका दर्पण सूत्र हो गया। 8वां संपर्क में रखे पतले लेंस यानी लेंस मेकर वाला फॉर्मूला हो गया। 9वां आपका हो गया हाइजेंस के सिद्धांत का परावर्तन का। 10वां अपवर्तन का नियम हो गया। 11वां आपका हो जाएगा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला। और 12वां प्रिज्म के पदार्थ वाला फॉर्मूला हो जाएगा। फिर 13वां आपका बिंदु आवेश के कारण वाला डेरिवेशन हो गया। और 14वां एलसीआर परिपथ का हो गया। और 15वां आपका ये संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का डेरिवेशन हो गया। ये तो हुआ आपका टॉप 50 ऐसे डेरिवेशन जो हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं, जैसे किरचॉफ का नियम, एम्पियर का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट करें। हम एक्सटर्नल आपको कुछ क्वेश्चन और भी बता देते हैं। तो डेरिवेशंस के बाद ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपका हो जाएगा क्या, फैराडे का नियम। फैराडे का जो दोनों नियम है, आपको दोनों नियम प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। सेकेंड है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये भी आपको पूरा तैयार करना है। इसमें 2 नियम है, ये भी पूरा आपको तैयार करना है। थर्ड है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, ये भी आपको प्रॉपर देखना है। चौथा है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का
नियम सब मैंने एक ही प्लेलिस्ट में आपको करा दिया है। पांचवा आपका क्या हो जाएगा, किरचॉफ का नियम हो गया, एम्पियर का नियम हो गया, फैराडे का नियम हो गया। आपको कूलाम का नियम भी देख लेना है, भले ही ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्यों आता है लेकिन आपको देखना है, ठीक है। कूलाम का नियम भी देख लेना है, 3 नंबर का आएगा लेकिन आपको कवर करना है। अगला कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ये तो हो गए कुछ ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं वो हो गया ट्रांसफार्मर्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उसका सिद्धांत और क्रिया विधि ये सब आप क्या कीजिए डिटेल में बताइए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि इसका सिद्धांत क्या होता है, कार्यविधि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर के बाद आप पढ़ सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु का जो हमने वीडियो बना रखा है वो, यानी व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में। तो ये एक्सटर्नल 7-8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, इसके छोड़े जाने की चांसेस नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे, जितना क्वेश्चन हमने बताया है उसमें से कोई क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे तो 1 महीना बाद आप पेपर में बैठ के बड़े आराम से रोइएगा, फिर हमसे मत कहिएगा कि आपने नहीं बताया। हमने जितना भी चीज यहाँ पे बताया है सब कुछ पढ़ा रखा है, बस केवल आपको प्लेलिस्ट खोलना है और उसमें से सभी वीडियोस देखने हैं, 2 से 3 बार हल करना है। आपके पास अभी भी 30 डेज है, 30 डेज बहुत होते हैं किसी भी चीज को तैयार करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर अगर आप 2 से 3 घंटे भी अगर एक सब्जेक्ट को दोगे, बड़े आराम से बढ़िया नंबर से आप पास हो जाएंगे और अच्छा स्कोर भी करेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अलग कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। टॉप 50 डेरिवेशन के साथ साथ आपको 7 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए गए हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका बच रहा है, वो क्या है, अनुगमन वेग। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगर छूट जाएगा तब तो रह ही जाएंगे। गमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग का डेरिवेशन भी पूछा जाता है। देखो डेरिवेशन में एक हमने बताना भूल गए थे कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं और इसका सूत्र आपको प्रॉपर निगमन करके निकालना होता है। तो ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। तो कुल 8 ये हो गए क्वेश्चन और 15 वो हो गए, यानी कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम मिल गए हैं जिसे आप तैयार कर लेंगे तो लगभग आपका ज्यादा से ज्यादा जो है 25 से 30 नंबर का काम यहाँ से होने वाला है, ठीक है। 25 से 30 नंबर का काम यहाँ पे हो जाएगा। बाकी हम आपको चैप्टर वाइज जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो करा ही रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 तक हमने आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का 1 शॉट दे दिया है, धीरे धीरे आपका ये भी कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। किसी एक बच्चे का कमेंट आया था कि हमें चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, तो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो। हम कहते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको भी प्रैक्टिस करना है, केवल मेरे भरोसे बैठे हो कि हम लगा देंगे हो गया, हमें थोड़ी बोर्ड एग्जाम देना, हमने तो दे लिया है, अब आपको देना है। तो आप क्या करेंगे, मेरे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स कराने के बाद आपको 1-2 बार खुद से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और अनसॉल्व में से या किसी गाइड में से भी नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लगाना आएगा। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपके माइंड से ये डर हटेगा कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आता, जबकि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस केवल आपके माइंड में ये डर बैठा हुआ है कि हमें ये चीज नहीं आती, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।